आई डिजिटलप्रेन्योर, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूं, मैं एक किस्सा हूं। वो किस्सा जिसका पहला पन्ना लिखा गया था बिना ये सोचे कि मैं कभी एक कहानी भी बन पाऊंगा या नहीं। 2020 की बात है। एक छोटा सा फ्लैट, एक टूटा फूटा टेबल और 3 जुनूनी लोग, हाथ में कॉपी, पेन, लैपटॉप और एक सपना लिए बैठे थे। तब ही मेरा नामकरण हुआ और मेरी पहली आवाज इस दुनिया ने सुनी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आई डिजिटलप्रेन्योर। ना कोई बड़ा ऑफिस था, ना फैंसी सेटअप। रिंग लाइट भी थोड़ी झुकी हुई थी और चेयर भी थोड़ी टूटी हुई, लेकिन ड्रीम्स फुल एचडी। भाई मेरी भी तो एक अपनी ख्वाहिश थी कि मैं भी एजुकेशन की फील्ड में अपना नाम बनाऊं, अपनी पहचान बनाऊं। 18 दिसंबर 2020 को मेरी शुरुआत आखिरकार हो ही गई, पर मुझे एक ब्रांड बनाया ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और हार्डवर्क में। फर्स्ट डे से हमारा जो इंटेंट था वो क्लियर था कि वी हैव टू एम्पावर आवर पीपल, हमारे यूथ को एम्पावर करना है और उस चीज़ के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मार्केट जो भी डिमांड करती है उसे हम फुलफ़िल करने के लिए तैयार थे। आज के डेट में कोई हमें कहता है कि 5 साल पहले जाकर आप दोबारा से शुरुआत करते हो सारी चीज़ों की, तो आप क्या चीज़ आप चेंज करना चाहोगे? तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक भी चीज़ चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि हमने जितने भी पास्ट में डिसीजंस लिए हैं, भले वो सही थे या गलत थे, वो सारे डिसीजंस हमें आज इस जगह पे लाए हैं जहाँ पे आज हम स्टैंड करते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जब मेरी शुरुआत हुई तो वही 3 लोग फाउंडर्स भी थे, मार्केटर्स भी थे, कस्टमर सपोर्ट, ट्रेनर, एजुकेटर, ये सब वही थे। यहां तक कि पियोन भी वही थे और मालिक भी वही थे। आज जहां सब कुछ ऑटोमेशन पर चलता है, तब यही लोग हर एंट्री अपने हाथों से रजिस्टर्स में लिखते थे। कोई डिसीजन सही है या गलत, ये लेने के बाद ही पता चलता था। दिन कब रात बन जाते थे, रात कब दिन बन जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और वाईफाई कभी चलता था तो कभी कनेक्टेड बट नो इंटरनेट दिखाता था। अरे विकास जी, वाईफाई नहीं चल रहा यार। लेकिन एक चीज कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुई, भरोसा और बिलीफ। पर आपको याद होगा कि ये वो दौर था कि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, सब रुक सा गया था। लोग सोचते थे ऑनलाइन पढ़ाई, अरे छोड़ो, कुछ भी बोलते हो। ऑनलाइन मतलब लोगों के लिए बस 2-3 चीजें ही थी, नेटफ्लिक्स, पबजी एंड मीम्स। पर जहां जरूरत मुंह ताके खड़ी थी, वहां मैं उन जरूरतों को पूरा करने और नई उम्मीद लगाने आ गया। 2020 अक्टूबर में मेरे पास एक टास्क आता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए कि हमें ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करना है, और लोगो डिज़ाइनिंग की मुझे कोई समझ नहीं थी। सो मेरे कनेक्शन में एक बंदा था जो प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर था, और उसको मैंने तकरीबन 2 दिन लगे थे मुझे समझाने में कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद जो उसने मुझे लोगो दिया, उसको हमने वेबसाइट पे लगाया। वेबसाइट में इतना कुछ खास मज़ा आया नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार खुद ही ट्राई करते हैं। मेरे पास ना एक बहुत बेकार सा फॉन्ट था जो कोई यूज़ नहीं करता। मैंने फोटोशॉप खोला और उस फॉन्ट से कंपनी का सिर्फ नाम लिख दिया, आई डिजिटलप्रेन्योर, और उसके बाद सोचा कि इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी नज़र पड़ी इसके डी अल्फ़ाबेट के ऊपर, और अगर आप इस अल्फ़ाबेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा कंपनी का लोगो जो आज है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कहीं कहीं। और ये लोगो बनने के बाद मैंने वेबसाइट पे लगाया, मैंने कहा ये उससे तो अच्छा ही लग रहा है, और स्टार्टिंग है, एक बार स्टार्ट करते हैं, बाद में चेंज करेंगे। पर वो चेंज करने का मौका हमें कभी मिला नहीं। ये लोगो इतना चला, उसके बाद आज देखो, आज स्टार्टअप कनेक्ट से लेके पॉडकास्ट में कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पीछे अस्तित्व के अंदर सिर्फ यही लोगो चल रहा है। तो मैटर कभी कभी ना ये नहीं करता कि आपको बहुत चीज़ें आनी चाहिए, जस्ट ट्राई करो। कभी कभी हम रुक जाते हैं कि यार मेरे को आता नहीं है, ये नहीं होता, ट्राई करो, हो जाती है चीज़ें। शुरुआत में स्टूडेंट्स की लिस्ट हाथों पे गिन सकते थे, आज अचीवमेंट्स गिन पाना भी मुश्किल है। जहां एक टाइम पर 100 लोग थे, आज 3.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे परिवार का हिस्सा है। टीम की बात बताऊं तो 3 से 30, 30 से 60 और 60 से 120 कब हो गई पता ही नहीं चला। और आप मानेंगे नहीं, अब तो हर ऑफिस मीटिंग्स में सीट्स कम पड़ जाती हैं। ये 2021 की बात है, जब आई डिजिटलप्रेन्योर की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई। एक तरफ शिवम सर, कनिष्ठ सर, आशुतोष सर अपना काम करते थे, और एक तरफ मैं पेमेंट्स, मेल्स,
कॉलिंग्स सब देखती थी। जब मैं शुरू में आई डिजिटलप्रेन्योर में आई थी तो मुझे लगा पता नहीं 3 बॉसेस के साथ चीज़ें मैनेज करना कैसा रहेगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मुझे कभी इन लोगों ने ऐसा फील ही नहीं होने दिया। मैंने कभी यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील ही नहीं करा। पहले आई डिजिटलप्रेन्योर को सिर्फ 3 लोग मैनेज करते थे, आज ये टीम बढ़कर 120 लोगों की हो गई है। थैंक यू आई डिजिटलप्रेन्योर अपनी इतनी बड़ी जर्नी का मुझे एक छोटा सा पार्ट बनाने के लिए। पहले एक वेबिनार को हाउसफुल कर देना बहुत बड़ा चैलेंज लगता था, और आज हमने एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हाउसफुल कर दिया, जहां हमने भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। अस्तित्व, भारत की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज अर्जुन देशपांडे, अभिषेक कर, आर्यन त्रिपाठी, अमोघ लीला प्रभु और 200+ इन्फ्लुएंसर्स अस्तित्व का हिस्सा बने। पहले प्रॉब्लम थी कि कोई आएगा भी कि नहीं, आज प्रॉब्लम है कि सबको स्टेज पे टाइम कैसे दें। दिल्ली की एक छोटी सी गली से निकला था मैं, और आज 245+ कंट्रीज और टेरिटरीज तक पहुंच चुका हूं। सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के हर कोने में मैं पुनीत बन गया हूं। आज मैं नंबर 1 नहीं हूं, क्योंकि आज मैं ओनली 1 हूं। आज मेरे फाउंडर्स को जोश टॉक्स, टेडएक्स, G20 समिट, PM ओथ सेरेमनी पर सम्मान के साथ बुलाया जाता है। और जिन लोगों को कभी सिर्फ स्क्रीन पे देखा था, साइना नेहवाल, अर्जुन देशपांडे, आशीष कश्यप, अक्षत गुप्ता, अनंत लाढ़ा, विलन, पुष्कर राज ठाकुर, अर्जुन मल्होत्रा, आज वही लोग उनके सामने बैठे अपनी कहानियां शेयर करते हैं। आप मंदिर जाओगे ना, आपको 2 तरह के पत्थर मिलेंगे। एक पत्थर की मूर्त की पूजा होती है और दूसरे पत्थर पे नारियल फोड़ा जाता है, उसे चोट पहुंचाया जाता है बार बार। दोनों पत्थर है, बट डिपेंड ये करता है कि एक पत्थर को सच में तराशा गया और तराशते टाइम पे अगर पत्थर में जान होती तो उसको दर्द जरूर पहुंचता। इस धरती पे अगर आपको कुछ भी अचीव करना ना, आज आप देख पा रहे हो कि 3 लोगों के द्वारा शुरू की गई कंपनी आज 3 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है और 5 साल से ज्यादा ऐसे देश में सस्टेन कर चुकी है, फ्लरिश कर रही है, जहां पे 90% स्टार्टअप्स पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। मतलब बस इतना है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको जलना पड़ेगा, अगर आपको सोने की तरह निखरना है तो सोने को जलना पड़ता है, अगर डायमंड की तरह आपको सच में शाइन करना है तो कोयले को इतने प्रेशर में दबाया जाता है, तब जाके वो डायमंड बनता है। तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि मैंने इस 5 सालों में कितनी मेहनत देखी अपनी टीम को करते हुए। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, सिर्फ काम किया किसके लिए? मार्केट के लिए, लोगों के लिए। और लोगों ने हमें सच में मतलब एक्सेप्ट, जब आप लोगों के लिए काम करते हो दिन रात तो अपने आप ही आप ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हो, ऐसा सिस्टम डेवलप करते हो, ऐसी टीम डेवलप करते हो जो सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचाती है और लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं और आपकी ग्रोथ कभी रुक ही नहीं सकती। दिस इज हाउ वी बिल्ड आई डिजिटल। महीने के 10 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंच गया हूं। बिजनेस पे पहुंच गए हम लोग दोस्तों। और मेरी वैल्यूएशन अब 500 करोड़ है। लेकिन असली वैल्यू वो है जो मैंने लोगों तक डिलीवर की। इसीलिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी मुझे फेलिसिटेट किया। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमी। पहले एक ट्रिप पर जाना इम्पॉसिबल था, और आज अपनी कम्युनिटी के साथ मल्टीपल नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स की मेमोरीज बनाते जा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है। फिर हमने एक नया चैप्टर लिखा, विमेन एम्पावरमेंट, और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये कहने में कि मेरी कम्युनिटी में 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स विमेन हैं। और यकीन मानिए वो सिर्फ आज अपने सपने ही नहीं पूरे कर रही, वो भारत की इकोनॉमी में भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है। और यही नहीं, मेरे हर डिपार्टमेंट में, चाहे फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ग्राफिक्स हो या कस्टमर सपोर्ट, एक विमेन लीड कर रही है। सही बताऊं तो पता ही नहीं चला कि ये 5 साल कब बीत गए। एक आइडिया, एक लैपटॉप और एक फ्लैट से शुरू हुई थी ये कहानी, और आज हर दिन मेरे साथ हजारों कहानियां लिखी जा रही हैं। किसी ने अपनी कार खरीदी, किसी ने अपना घर, और किसी ने अपना पहला पैसा कमाया हुआ अपनी मां के हाथ में दिया। वही पल मेरे लिए करोड़ों की वैल्यूएशन से भी ज्यादा कीमती है।
एक स्टूडेंट जो अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है सिर्फ पैसों के तंगी के वजह से, आज वो हमारे आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और पिछले 3 महीने में 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाता है और उस पैसे से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करता है। और जब उस स्टोरी को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और जब ये आईडीपी प्लेटफॉर्म देखती है ना, वो हमारे लिए प्राइसलेस है। वो मोमेंट्स हमारे लिए इतना इमोशनल होता है कि एक वो स्टूडेंट जो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है, अपनी ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने करियर को बिल्ड कर पाता है। आज किसी भी कंपनी की सक्सेस ना लोग उसकी वैल्यूएशन से कंसीडर करते हैं। पता है डिजिटलप्रेन्योर के लिए वैल्यूएशन क्या है? उसका वो पार्टनर जो आके अपनी स्टोरी शेयर करता है, अपनी अचीवमेंट शेयर करता है। इट फील्स सो पर्सनल। ऐसा लगता है जो विजन हमने देखा है ना कहीं हम उसमें सफल हो रहे हैं। मैं उन्हीं पलों से बना हूं, उन्हीं लोगों से बना हूं। मैं हूं आई डिजिटलप्रेन्योर। मैं उन सपनों से बना हूं जो कभी रुकते नहीं है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शुरू करें।